Hi everyone. In this video, we are going to discuss the 100 most important topics for ICMR JRF exam 2021. Okay. So, let's begin. These are the topics which I feel are the most repeated ones, and they have the ICMR have been asking questions very frequently from all these topics. So do read those in a very detailed manner if possible, as in um, not in a very elaborated and in depth manner, but in a detailed, like try to cover as many topics of this particular topic as much as possible. Okay, let's begin. So first of all, you can see that this is the Telegram ID of the Telegram channel and group. Apart from that, this is the mail ID of mine. तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप इस पर मेल करके पूछ सकते हैं, और अगर आप जुड़ना चाहते हैं फॉर ऑल द PDF कंपाइलेशंस, यूट्यूब वीडियोस एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू योर एग्जाम, अगर आपको इसका इन्फॉर्मेशन लेना है और अपने साथ में पीयर्स के साथ में बातचीत करना है कोई भी क्वेरी के लिए, वहाँ बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी प्रेजेंट हैं आप जैसे, तो आप इस पर ज्वाइन कर सकते हो और सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग यूनिट 13 विच इज़ मेथड्स इन बायोलॉजी। ठीक है, मेथड्स इन बायोलॉजी में अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ सबसे पहले तो बायोटेक्नोलॉजी में रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी की। रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी में आ जाएगा आपका सबसे पहला टॉपिक विच इज़ वेक्टर्स। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट सेकेंड इज़ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। थर्ड इज़ जो भी टेक्निक्स होते हैं उनके बारे में बात करना है, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक्स एंड ऑल। ठीक है, वेक्टर्स में आपको पता होना चाहिए कौन कौन से वेक्टर किस पर्टिकुलर साइज़ के लिए यूज़ होते हैं और क्या उनका स्पेसिफिक फंक्शन होता है, फंक्शन इन साइज़ के बेसिस पे। ठीक है, उसके बाद में आ जाता है आपका मेथड्स इन बायोलॉजी में ही, यहाँ पे आपका ट्रांसजेनिक्स भी देख सकते हो। ठीक है, और फिर आ जाता है आपका यहाँ पे जो मेन टेक्निक्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि इलेक्ट्रोफोरेसिस, PCR, जो रिएक्शंस होते हैं बहुत मतलब और उनके टाइप्स ऑफ कोर्स। ठीक है, इसके बाद में क्रोमेटोग्राफी। तो इस तरीके की जो टेक्निक्स है वो आपको देखना है। इसके अलावा UV, NMR वगैरह वगैरह छोटी छोटी चीज़ें। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए आपको क्लियरली। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया हो गया। अपार्ट फ्रॉम दैट बायोस्टैटिस्टिक्स अच्छे खासे अमाउंट में यहाँ पे पूछा जाता है, तो उसको आपको अच्छे से पढ़ लेना होता है। ठीक है, फिर बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में विच इज़ फंडामेंटल प्रोसेसेस। ठीक है, फंडामेंटल प्रोसेसेस में आपको सब कुछ पढ़ना है, ईच एंड एवरीथिंग जो कि यहाँ पे लाइक फंडामेंटल प्रोसेसेस में देखते हो, चाहे वो रेप्लिकेशन हो, चाहे वो ट्रांसक्रिप्शन हो, चाहे वो ट्रांसलेशन हो। ठीक है, उसके अलावा आपका जो ओपेरॉन्स होते हैं, ओपेरॉन्स के अलावा आपके जो भी मैं बोल सकती हूँ कि अपार्ट फ्रॉम ओपेरॉन्स आपके जो क्रोमैटिन रीमॉडलिंग वाला प्रोसेस है, ठीक है, हिस्टोन्स एंड ऑल, इन सब चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए आपको। ठीक है, फिर आ जाते हैं अब हम लोग थर्ड टॉपिक की तरफ विच इज़ बोल सकते हो आप माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में अगर हम बात करेंगे तो क्या क्या डिस्कवरीज़ हुई हैं, किसने क्या क्या डिस्कवरी की है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल रॉबर्ट कोच हैं तो वो किस किस चीज़ से एसोसिएटेड हैं पूछ लेंगे, है ना, उनके पोस्टुलेट्स वगैरह ये सब चीज़ें। और उसके अलावा फिर जो आपके माइक्रोब्स होते हैं उनके बारे में, मतलब उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में अगर मैं बात करूँ। ठीक है, इसके अलावा उनके जो DNA जेनेटिक मटेरियल है उसके बारे में। अपार्ट फ्रॉम दैट माइक्रोब्स से होने वाली डिजीज़ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं यहाँ पे। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट जो बात कर सकते हैं हम माइक्रोबायोलॉजी में ही, दैट इज़ मतलब डिजीज़ में आपको सभी देखना है, कॉजल ऑर्गेनिज्म एंड ऑल। उसके अलावा जो स्टेरिलाइजेशन टेक्निक्स वगैरह हो जाती हैं, स्टेरिलाइजेशन, एंटीसेप्सिस वगैरह, ये सब चीज़ें क्लियरली पता होना चाहिए कौन क्या होता है। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे विच इज़ साइंटिफिक फिनोमेना। साइंटिफिक फिनोमेना, सो साइंटिफिक फिनोमेनन में आ जाएगा आपका
बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी है। फॉर एग्जांपल कॉन्वेक्स ग्लासेस हो गए, हालांकि ये साइंटिफिक फिनोमेना नहीं स्पेसिफिकली, बट साइंस से रिलेटेड बेसिक चीज़ें, ठीक है। कौन सा फिनोमेना होता है, वो किसके कारण होता है। लाइट अगर वैक्यूम से गैस में जाएगी तो उसका स्पीड पे क्या डिफरेंस आएगा, है ना। इस तरीके की जो साइंटिफिक फिनोमेना वाली चीज़ें हैं वो आपको देखनी और पढ़नी है। इनके लिए आप बेसिक एनसीईआरटी यूज़ कर सकते हो, या फिर आप ल्यूसेंट की बुक को भी यूज़ कर सकते हैं, ल्यूसेंट जी के, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं बात करती हूँ यहाँ पे आपसे, तो लाइक माइक्रोबायोलॉजी में एक और टॉपिक्स हम देख सकते हैं। यहाँ पे आप ड्रग्स वगैरह के बारे में भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। जो भी लाइक यूज़ होते हैं उनके बारे में आपको अच्छे से देखना है। फिर आते हैं नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ बायोकेमिस्ट्री। अब बायोकेमिस्ट्री में काफ़ी कुछ चीज़ें आ जाएंगी यहाँ पे, जैसे कि जो भी आपके बायोमॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, चाहे वो डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, या फिर प्रोटीन्स हो गए, उन सभी के बारे में आपको पढ़ना है थोड़ा डिटेल में, ओके। लाइक प्रोटीन्स में अमीनो एसिड्स वगैरह सब कुछ। इसके अलावा एंजाइम्स वाला पोर्शन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और एंजाइम्स में वाइटामिन्स, उनके कोएंजाइम्स, कोफैक्टर्स वगैरह वगैरह, उनके जो भी ट्रांसफ़र ग्रुप्स होते हैं वो सब, ठीक है। इसके अलावा उनसे होने वाली डिजीज़ जो है, मेल न्यूट्रिशन से होने वाली डिजीज़, एंजाइम से होने वाले प्रोसेसेस यूज़ होने वाले, वो सब आपको क्लियरली देखना होगा, ठीक है। फिर बात करते हैं बायोकेमिस्ट्री में ही, तो आपका जो मेटाबॉलिक पाथवेज हैं उनको आपको अच्छे से पढ़ना है। मेटाबॉलिक पाथवे में आपका रेस्पायरेशन, आपका फोटोसिंथेसिस कंप्लीट, ठीक है। इसके अलावा फैटी एसिड ऑक्सीडेशन, ये सब आपको इसको देख लीजिएगा, ओके। आगे बढ़ते हैं सिक्स्थ टॉपिक की तरफ। सिक्स्थ टॉपिक में हम देखेंगे यहाँ पे जो भी मतलब जो भी आपको जनरल नॉलेज वाली चीज़ें। तो जनरल नॉलेज में अगर कोई स्पेसिफिक प्राइजेज़ मिले हैं, पोल्यूशन वगैरह पे क्या काम हो रहा है, कौन से एक्ट्स वगैरह हैं, ठीक है। इसके अलावा कौन सी डिस्कवरी हुई है, तो जो या कौन से पर्टिकुलर मतलब स्पेसिफिकली साइंस रिलेटेड, या फिर जो भी कुछ नया हुआ है ना, उसके बारे में अवेयरनेस ज़रूर से आपको होना चाहिए, ठीक है। नोबेल प्राइज़ विनर्स हो गए आपके, ठीक है, उनके बारे में कौन कौन ने किस, क्योंकि साइंस से रिलेटेड, डिस्कवरी से रिलेटेड बात है, तो पता होना चाहिए, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, सेवेंथ टॉपिक की तरफ, विच इज़ आपका मैं बोल सकती हूँ बायो इन्फॉर्मेटिक्स का। अगेन जैसे कि आप डीबीटी के लिए पढ़ाई किया होगा आपने, है ना, या फिर बाकी किसी एग्ज़ाम के लिए, तो जैसे हम बाकी बेसिक बायो इन्फॉर्मेटिक्स पढ़ते हैं, कौन क्या करता है, या कौन सा जो ब्लास्ट है वो किस लिए होता है, पीफैम किस लिए, इस तरीके से प्रोसाइट किस लिए, तो बस बेसिक आइडिया जो है वो आपको लगाना है, ठीक है। बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए। फिर टेक्निक्स में ही कुछ और नाम मैं बताना चाहूँगी यहाँ पे, ओके। तो टेक्निक्स में ही जैसे कि फॉर एग्जांपल हम अलग से एनिमल अगर नहीं पढ़ रहे हैं, एनिमल फिजियोलॉजी, तो यहाँ पे आप जो आपके इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे, उसको आप देख सकते हो, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आ जाएगा आपका ओके। माइक्रोबायोलॉजी में आपको वायरसेस वगैरह के बारे में भी पढ़ना है, तो वो आपको देखना है, उसको देख लीजिएगा, ठीक है। देन आते हैं कि जो आपके सेल बायोलॉजी की तरफ, तो सेल बायोलॉजी में सेल साइकिल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। सेल साइकिल के अलावा आपका हो जाता है जो भी अगेन जो भी बहुत ही बेसिक चीज़ें हम पढ़ रहे होते हैं, जैसे कि सिग्नलिंग पाथवेज हो गए, ये सब चीज़ें हो जाती हैं, मेम्ब्रेन के बारे में, ट्रांसपोर्ट के बारे में, मतलब एकदम बेसिक चीज़ें जो आप पढ़ते हो सेल बायोलॉजी में, वही सब यहाँ पे अगेन इंक्लूड होंगी, ठीक है। नाइन्थ टॉपिक की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत आप उस तरफ जा सकते हो, जैसे कि एनिमल फिजियोलॉजी या डेवलपमेंटल बायोलॉजी, तो उसको थोड़ा बहुत कवर कर सकते हैं, बहुत एकदम ही बहुत बेसिक उसमें, ठीक है। 10th नंबर पे आते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका जो भी इस तरीके की चीज़ें होती हैं, मतलब जेनेटिक्स में जो भी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं, तो यहाँ पे पेडिग्री आ जाती है, पेडिग्री के अलावा म्यूटेशंस आ जाते हैं, ठीक है।
म्यूटेशंस के अलावा जो बहुत बड़े सवाल तो यहाँ पे पूछे नहीं जाते हैं, तो उस तरीके की चीज़ें मिलेंगी मोस्टली आपको। जीनोम के बारे में जानना है, ठीक है, कौन कौन से जो सिंड्रोम्स होते हैं वो कौन से उससे होते हैं, वो सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। फिर नेक्स्ट टॉपिक अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा आपका मोस्टली माइक्रोबायोलॉजी में, मतलब आप समझ लीजिए कि सभी चीज़ों को आपको पढ़ना है, चाहे वो बैक्टीरिया है, चाहे वो वायरस है, चाहे वो फंजाई, मतलब ऑफ कोर्स चाहे वो ये सब चीज़ों को आपको यहाँ पे देखना है। इनसे किस डिज़ीज़ को कॉज कराता है, ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ जो आपने जितने भी पाथवेज पढ़े हैं उनके रिलेटेड एंटीबायोटिक्स के बारे में, कि क्या चीज़ जो है वो कहाँ पे क्या रोल प्ले करता है और किस तरीके से चीज़ें होती हैं, वो पता होना चाहिए। सो आई फील दिस इज़ सफिशेंट इनफ। जितनी भी जो जो आपकी जो बेसिक चीज़ें हैं ना, मतलब कि जो अगर मैं बात करूँ आपसे इस तरफ से जनरल नॉलेज के बारे में थोड़ा देख लीजिए। जो माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी एक 12th टॉपिक का रहेगा आपका, इम्यूनोलॉजी। अच्छा खासा इम्यूनोलॉजी पूछा जाता है, ठीक है, इसको ज़रूर से देख लीजिएगा, चाहे वो इम्यूनोग्लोबुलेंस हो, चाहे वो MHC हो, चाहे वो आपके कॉम्प्लीमेंट पाथवे वगैरह वगैरह। हालांकि इम्यूनोग्लोबुलेंस और MHC से अच्छे खासे सवाल मिल जाते हैं आपको। ABO ब्लड ग्रुप हो गया, ठीक है, ये सब मतलब समझ रहे हो आप, एकदम बेसिक आइडिया वाली चीज़ें आपको क्लियर होना चाहिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट आई फील। एंड अगेन टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, मेल ID, कोई भी डाउट है तो वहाँ पूछ सकते हो। और बहुत कम समय बचा है तो जल्दी से पढ़ाई कर लो, उसको कंप्लीट कर लो, उसको पढ़ के, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, मोस्टली आपने पढ़ी हुई है ना। तो बस इतना ही है। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से चैनल को कर लीजिए, जिससे कि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहें। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।